जय हिंद दोस्तों। आपका अभ्यास एक्स डिफेंस पे स्वागत है। मैं आपका दोस्त आपका भाई परीक्षित। हम लोग मैथ्स में अर्थमेटिक को कवर कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। ठीक है, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है अर्थमेटिक। इस अर्थमेटिक के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें कवर करेंगे, ये चीज देख लें। इस अर्थमेटिक में हम लोग इतने ढेर सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर अप करेंगे। पहला टॉपिक क्या है? टाइम डिस्टेंस स्पीड। इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है। इसकी वीडियोस हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं। अब हम लोग का जो सेकंड टॉपिक है वो है टाइम इन वर्क, और इसी सीक्वेंस में हम लोग सारे 13 के 13 टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये सारे टॉपिक्स कहाँ कहाँ पर आते हैं? ये टॉपिक सीडीएस में आता है, ठीक है, एफ कैट में आते हैं, सीएपीएफ में आते हैं, ठीक है, और ये टॉपिक्स इवन यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में भी आती है, और अदर जगह पे भी आते हैं। ठीक है, जैसे एसएससी सीजीएल में भी ये काम आते हैं। तो अगर आप इन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो आप जो भी एग्जाम देंगे वहां पर आपको ये टॉपिक्स कवर होंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा ये हेल्प करेंगे ये लेक्चर्स आपको। तो सबसे पहले हम लोगों ने टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड कवर कर लिया है। हाँ, एक चीज और मुझे बताना है कि जैसा कि आप जानते हैं कि एफकैट के सिलेबस में चेंजेस हुए हैं, खासकर जो मैथ का सिलेबस है। ठीक है, उस मैथ के सिलेबस में कई चीजें चेंजेस हुए हैं, उनको भी हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। ठीक है, जो अदर टॉपिक्स हैं, 4 अदर टॉपिक्स हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पर कंप्लीटली तरीके से कवर करेंगे। तो हम लोग क्या है, टाइम डिस्टेंस स्पीड को कवर कर चुके हैं। दूसरा, हम आज जो टॉपिक कवर करेंगे वो टाइम एंड वर्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है, टाइम एंड वर्क के हम पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, साइमल्टेनियसली हम लोग इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, कि उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करिए, तभी आपको इस वीडियो का फायदा मिलेगा। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप आपके कोई भी डाउट्स हैं, ठीक है, किसी भी चीज से रिलेटेड है, तो आप उन डाउट्स को आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, हम आपके डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको टोटल 3 ग्रुप्स देखने को मिलेंगे। कितने ग्रुप्स देखने को मिलेंगे? टोटल 3 ग्रुप्स। तो एक स्पेशल फोकस, इसका नाम क्या है? स्पेशल स्पेशल फोकस ग्रुप फॉर सीडीएस 1 2026। ठीक है, देन एक ग्रुप है स्पेशल फोकस ग्रुप एसएफजी फॉर सीएपीएफ 2026, एंड एक है स्पेशल फोकस ग्रुप फॉर एनडीए। तो आपका जो भी रिस्पेक्टिव ग्रुप है आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, और आप हमसे जितने भी तरीके के डाउट्स पूछेंगे उन सभी डाउट्स को हम लोग आप क्लैरिफाई करेंगे एज सुन एज पॉसिबल। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको पर्सनली मैसेज करना है तो आप मैसेज करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, आप चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक्स पे। तो आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है क्या है? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप सीडीएस के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो, चाहे एफकैट के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो, चाहे आप सीएपीएफ के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उनके बाद इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं? कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। बहुत प्यार से समझाऊंगा, ठीक है, आराम से समझना। जो भी प्रॉब्लम है आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हाँ, एक चीज बस आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको जितने भी टॉपिक्स जो डेली आते रहेंगे, वीडियोस आते रहेंगे, उसके बारे में आपको वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन आपके फोन पे आती रहेगी। इसलिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। अब चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो क्या कॉन्सेप्ट कहता है कि मान लीजिए एक इतना बड़ा हमारा क्या है, लैंड है, इसमें हमें क्या लगाना है? पेड़ लगाने। ठीक है, ढेर सारे क्या लगाने? पेड़ लगाने। सपोज दैट ये हमारा क्या है? एक वर्क है। ठीक है, ये हमारा क्या है? एक वर्क है। मान लीजिए इतने बड़े लैंड पे जो ए है, जो एक काम करेगा वो 20 डेज में करता है। इतने बड़े लैंड में पेड़ लगाने में इसे 20 दिन लगते हैं,
वहीं बी को इतने बड़े लैंड में पेड़ लगाने में 30 डेज लगते हैं। तो हमें ये बताना है कि भैया ए और बी मिलकर के इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो सबसे पहले आपको पता है ए का। ठीक है, ए क्या है, ए 20 दिन में 20 डेज में, ठीक है, 20 डेज में एक वर्क करता है। ठीक है, एक वर्क करे, तो इसका मतलब क्या है कि एक दिन में कितना काम करेगा, 20 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 1/20 ये वर्क हो गया। ठीक है, ये एक दिन में इतना काम करेगा। अब इसका बी का निकालेंगे, इसी तरीके से अगर हम बी का देखेंगे तो ये एक दिन में एक 1/30 वर्क करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक दिन इसका मैंने निकाल दिया, एक दिन इसका निकाल दिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, क्योंकि हमें देखना है कि भाई एक दिन का अगर हमें निकल गया कि एक दिन में कितना काम करते हैं, तो जितने दिन का हमें निकालना है उससे क्या सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर ए और बी को हम जोड़ दें, इसका मतलब क्या है, 1/20 प्लस 1/30, ये ठीक है, इतने ये क्या करते हैं, इतने इतना वर्क करते हैं 1 डे में, इतना वर्क करते हैं 1 डे में। आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कैसे आएगा, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 60। ठीक है, ये 3 आएगा, ये 2 आएगा, ये 1 आएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, ये टोटल, ये क्या है, वर्क है, तो ये 1 वर्क हो गया। ठीक है, इधर इधर हमारा क्या आ गया, 60 आ गया, इधर हमारा आ गया 5 आ गया, ये कितना हो गया, डेज हो गया। एक मिनट, ठीक है, इ- इसको यहाँ पर लिखते हैं, 1 वर्क इज इक्वल टू 60/5 डेज। ठीक है, ये किसका है, ए प्लस बी वालों का है। ये दोनों ए प्लस बी अगर एक साथ मिलकर के काम करेंगे तो कितने दिन में काम करेंगे, 5 12 या 12 5 से कितना हो जाता है, 60 हो जाता है, 12 पंचे 60, तो ये कितना हो गया, 12 डेज। इसका मतलब है कि ए और बी दोनों मिलकर के 12 दिन में काम करेंगे। फिर से समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। मान लीजिए ये एक वर्क है, इस वर्क को ए 20 दिन में काम करता है, बी जो है वो 30 दिन में काम करता है। तो बताइए कि ए और बी मिलकर के इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि 20 दिन में एक काम करता है, तो ये क्या, ए एक दिन में 1/20 वर्क करेगा। ठीक है, इसी तरीके से बी 1 डे में 1/30 वर्क करेगा। ठीक है, अब एक दिन में इतना काम करता है, ये एक दिन में काम करता है, दोनों मिलकर के एक दिन में इतना काम करेंगे, अपने अपने हिस्से का इतना हो गया, ये वर्क हो गया। ये कितने दिन में करते हैं, एक दिन में करते हैं। इसको मैंने सिंपली सॉल्व कर लिया। ठीक है, सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आया कि भाई इस एक वर्क को अगर ये दोनों एक साथ करेंगे तो कितना टाइम निकलेगा, हमारा टोटल 12 डेज निकल रहा है। अभी तक जो हम लोगों ने ये पढ़ा है, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल मेथड होता है। ठीक है, जो सिंपल मेथड होता है, बेसिक फाउंडेशन होता है, ये क्या है, हमारा बेसिक है। इस तरीके से हम लोग स्कूलों में पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पे चलेंगे, जिसको हम अपने पेपर में यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम पेपर में यूज करते हैं। ये क्या है, हमारा एडवांस मेथड है। ठीक है, एडवांस मेथड है। इससे क्या होगा कि आपका जो आंसर है बहुत इजीली आ जाएगा, और कितना भी बड़ा हो। तो फॉर एग्जांपल वही सेम क्वेश्चन लेते हैं कि ए जो है 20 दिन में काम करता है। ठीक है, बी जो है 30 दिन में काम करता है। तो बताइए ए और बी मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि सबसे पहले हम लोग जैसे टाइम एंड स्पीड में हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम कैसे लेते हैं, मैंने आपको बताया है कि जो बड़ा नंबर होगा उसका हमें क्या में टेबल पढ़ना है। ठीक है, इसी इसी का क्या मल्टीपल लेना है, टेबल पढ़ने मतलब मल्टीपल लेना है। तो 30 32 60, अब ऐसा नंबर लेना है जो दोनों ही नंबर से डिविजिबल हो, तभी हमारा ये एलसीएम आएगा। तो जो 60 है वो 30 से भी डिविजिबल है और 20 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो हमारा जो एलसीएम आया वो 60 आया। अब ये जो एलसीएम होता है, ये हमारा क्या होता है, टोटल वर्क होता है। क्या होता है,
टोटल वर्क होता है, जो भी एलसीएम लेंगे वो हमारा क्या होगा, टोटल वर्क होगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये टोटल वर्क है, मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, मुझे 60 पेड़ लगाने हैं, ये मेरा एक काम है। अगर ए 60 पेड़ को लगाएगा तो ए एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा। ठीक है, अगर हम ए का वन डे वर्क देखेंगे तो क्या होगा, 60/20, ये कितना आ जाएगा, 3। ये कितने, 3 पेड़ लगाएगा एक दिन में। तो जब 3 पेड़ एक दिन में लगाएगा तो 20 दिन में ये टोटल 60 पेड़ लगा देगा। इसी तरीके से बी का देखेंगे वन डे वर्क देखेंगे तो 60/30, ये कितना आएगा, 2 पेड़ लगाएगा। समझ में आ रहा है, ये कितना लगाएगा, 2 पेड़ लगाएगा। अब ध्यान सुनना, अब ये एक दिन में ए 3 पेड़ लगा रहा है, ये 2 पेड़ लगा रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो ए और बी है दोनों मिलकर के एक दिन में 5 पेड़ लगा रहे हैं। ठीक है, जब एक दिन में 5 पेड़ लगा रहे हैं तो 60 पेड़ लगाने में उन्हें कितना टाइम लगेगा। तो भैया टोटल वर्क लिख दो, टोटल वर्क हमारा 60 पेड़ है अपॉन वन डे वन डे वन डे वर्क। 60 पेड़ है, एक दिन में कितना पेड़ लगा रहे हैं, 5 पेड़ लगा रहे हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा, 12, 12 डेज आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर हमारा मतलब कि ए और बी मिलकर के 5 पेड़ लगा रहे हैं एक दिन में, तो 60 पेड़ लगाने के लिए हमें सिंपली क्या कर देना है, इस टोटल वर्क को वन डे वर्क से हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। समझ में आ रहा है, यहीं पर एक फॉर्मूला होता है, इसी को लिख लो, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन वन डे वर्क। ठीक है, वन डे वर्क, इसे हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को आप क्या करना है, अपने नोटबुक में लिख लेना, और इस पर्टिकुलर एग्जांपल को भी अपने नोटबुक में लिख लेना, ताकि चीजें समझ में आ जाए। ये हमारा क्या है, एडवांस मेथड है। अब इसके दम पे हम लोग बड़े से बड़े क्वेश्चन को बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इसी का एग्जांपल लेंगे। क्या एग्जांपल है कि अगर ए और बी, ठीक है, इफ ए प्लस बी किसी काम को 12 डेज में करते हैं, सपोज दैट, ठीक है, इसी चीज को लेंगे। ठीक है, ए प्लस बी किसी काम को 12 डेज में करते हैं और ए उसी काम को 16 डेज में करता है। ठीक है, 16 डेज में करता है, तो बताइए बी जो है कितने दिन में उस काम को फिनिश करेगा। तो अगेन फिर वही देखेंगे कि भाई मुझे एक काम है, ठीक है, इस काम को ए प्लस बी 12 दिन में करते हैं, ए इसी काम को 16 दिन में करता है, तो बी कितने दिन में करेगा। तो हमें सिंपली क्या करना है, इन दोनों का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि इसका टोटल वर्क क्या है। टोटल वर्क पता करने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में देखेंगे हम लोग क्या है, 12 डे 16। अब फैक्टर निकालने के लिए मैंने बोला है कि इसको टेबल पढ़ो, जिससे ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे दोनों कट जाएं। तो 16, 16 2 32, नहीं कट रहा है, 16 3 48। ठीक है, अब ये 48 16 से भी कट जा रहा है, 12 से भी कट जा रहा है। ठीक है, तो हमारा जो टोटल वर्क हो जाएगा 48। इन दोनों का अगर सिंपली तरीके से आप इस तरीके से करोगे ना, तो इस तरीके से भी आपको फैक्टर निकल आएगा, जैसे आपको कन्वीनियंट और कंफर्टेबल हो जिस चीज में, उस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो 48 है, अब हमें कितने पेड़ लगाने हैं, 48 पेड़ लगाने हैं। ठीक है, अब ए और बी मिलकर के 12 दिन लेते हैं 48 पेड़ लगाने में। तो सोचो एक दिन में ए और बी कितना मिलकर के लगाएंगे, तो 48 पेड़ लगाने हैं, 12 दिन में लगाते हैं, तो इसका मतलब 4 पेड़ लगाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ए और बी मिलकर के एक दिन में 4 पेड़ लगाएंगे। ठीक है, ये वन डे वर्क है, वन डे वर्क। ठीक है, वन डे वर्क है ए प्लस बी मिलकर के। अब वहीं ए देखेंगे कि एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा, तो 16 से
टोटल वर्क अपॉन जितने टोटल डेज हैं, 16 3 सा 48। तो ये एक दिन में जो है ए है वो 3 पेड़ लगाएगा। ठीक है, ये क्या है हमारा 1 डे वर्क है। ये बात समझ में आई, ये क्यों कर रहा हूँ डिवाइड में कि भाई 16 डेज में क्या है सिक्स। इसको इस तरीके से समझते हैं थोड़ा सा, मैं और इजी तरीके से समझाता हूँ कि भाई 16 डेज में ये 48 पेड़ लगाता है। ठीक है, 48 पेड़ लगाता है। तो भैया 1 डे में क्या होगा, 16 इसके क्या है नीचे आ जाएगा, तो 48/16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 डे वर्क निकल आएगा, तो 16 इज तो एक दिन में ये कितने पेड़ लगाएगा, 3 पेड़ लगाएगा। ए प्लस बी दोनों मिलकर के एक दिन में 4 पेड़ लगाते हैं। ए एक दिन में 3 पेड़ लगाता है, तो आप बताइए जब ये 3 पेड़ लगा रहा है तो ये 4 पेड़ मिलकर लगा रहा है, तो क्या मतलब है कि जो बी है हमारा क्या 1 पेड़ लगाएगा तभी मिलकर के क्या हो रहा है 4 हो रहा है। बिल्कुल सही। तो बी जो है वो एक दिन में 1 पेड़ लगाएगा। तो आप बताइए 48 पेड़ को लगाने में बी को कितना टाइम लगेगा। तो ये 48 पेड़ को लगाने में जिसका 1 डे वर्क है 48/1 कर दिया, तो हमें टोटल कितने डेज लगेंगे 48 डेज। आप बेसिक कॉमन सेंस से समझ सकते हो कि भाई एक दिन में 1 पेड़ लगा रहा है, तो भैया 48 डेज में कितना 48 पेड़ लगाएगा, सिंपल। तो टोटल कितना डेज लग गया 48 डेज लग गया। क्लियर है सभी को। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देख रहे हो मैं सिंपल इसमें क्या कर रहा हूँ, सिंपली तरीके से एलसीएम लेकर के पहले मैं टोटल वर्क निकाल ले रहा हूँ। टोटल वर्क निकालने के बाद इनका 1 डे वर्क निकाल रहा हूँ, क्योंकि 1 डे वर्क निकालने से चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, चीजें बहुत ही क्लैरिफाई हो जाती हैं, बहुत इजी हो जाएंगे आपको उस चीज को करने में। ठीक है, इसका मैंने 1 डे निकाला है, तो मैं 48 तो मैं टोटल वर्क का भी निकालूंगा कितने हैं। ठीक है, इसका मैंने 1 डे का निकाल लिया है, इसका 1 डे का निकाल लिया, इसका 1 डे का निकाल लिया। तो मुझे इजिली तरीके से बी का समझ में आ गया कि हाँ भाई 48 डेज लगेंगे इस पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने में। समझ में आ गया है। तो इस तरीके से हम लोग बड़े से बड़े क्वेश्चन को बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं, अगर आपको ये बेसिक बात समझ में आ गई है। अगर नहीं आई है तो आप इसको बार बार रिपीट करके देखिए, डेफिनेटली आपको समझ में आए। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आइए, एसएफजी पे। आप मेरे डाउट्स जो भी डाउट्स हो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी तक हमने 2 चीजों को देखा, अब हम 3 चीजों को देखेंगे। ठीक है, सेम चीज है, एक बार और प्रैक्टिस करा देता हूँ। 3 चीजों का देख लेते हैं, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पे। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ एक्स वाई जेड, ये 3 लोग हैं, तीनों लोग मिल करके किसी काम को, सपोज दैट काम को करने के लिए कितने डेज लेते हैं 18 डेज लेते हैं। ठीक है, एक्स उसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए 36 डेज लेता है। ठीक है, और वाई उसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए 60 डेज लेता है। तो बताइए जेड उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए कितना टाइम लेगा। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ कि भाई मान लीजिए इस पर्टिकुलर खेत में मुझे पेड़ लगाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने पेड़ लगाने हैं, तो टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। और टोटल वर्क निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। और एलसीएम हम लोग ले सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 60 है। 60 का डबल करेंगे 120, 120 से तो कुछ नहीं कटेगा, 180 लेते हैं। ठीक है, 180 से 60 कट जाएगा, 36 से कट जाएगा, 18 से भी कट जाएगा। तो हमारा यहाँ जो टोटल वर्क होगा वो 180 होगा। ठीक है, अब 180 में टोटल वर्क है, मान लीजिए 180 पेड़ मुझे लगाने हैं। ये कितने लगाने 180 पेड़। अब एक्स एक दिन में, अब इसका 1 डे वर्क निकालेंगे, इसका 1 डे वर्क निकालेंगे, इसका 1 डे वर्क निकालेंगे, और हमें इसका 1 डे वर्क मिल जाएगा। फिर उसके बाद इससे हम डिवाइड कर देंगे, हमारा टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे कि कितना जेड लेता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक दिन में कितना कितना वो काम करते हैं। तो 180 पेड़ लगाने हैं। ठीक है, अपॉन में 18 हो जाएगा।
टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा तो एफिशिएंसी निकल आएगी। ठीक है, मैंने आपको बताया यहाँ पर ये टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा, टाइम नीचे आ जाएगा तो इसकी एफिशिएंसी उधर चली जाएगी, तो हमें वन डे वर्क मिल जाएगा कि एक दिन में कितना काम करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, एक मिनट, अब इसको कट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 10, मतलब कि ये तीनों एक साथ मिल करके 10 पेड़ लगा रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं एक्स। अब एक्स का देखेंगे 36 फाइव ज़ा कितना होता है 180। तो ये एक्स जो है एक दिन में 5 पेड़ लगा रहा है। वाई का देखेंगे 180 अपॉन क्या होता है 60, ये 3 जा जाएगा, तो ये एक दिन में 3 पेड़ लगा रहा है। ठीक है, तीनों के हमें एक एक दिन मिल गए। अब आपको यहाँ पर खुद दिखाई पड़ रहा है, जब एक्स जो है 5 पेड़ लगा रहा है, वाई क्या है 3 पेड़ लगा रहा है, तो भैया यहाँ पर कितने 10 पेड़ है। इसका मतलब क्या है कि जेड एक दिन में 2 पेड़ लगा रहा है, तो जेड क्या है 2 पेड़ लगा रहा है। ठीक है, एक दिन में ये क्या निकला वन डे, ये वन डे वर्क है। आप बताइए 180 पेड़ लगाने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो भाई 180 अपॉन 2 कर देंगे, इसको कट करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 90 डेज। ठीक है, जब एक दिन में 2 पेड़ लगाए तो 90 डेज में 180 वर्क पेड़ लगा लेगा। क्लियर है, तो जेड का हमारा क्या हो जाएगा 90 डेज आ जाएगा। ये आपके तीन का कॉम्बिनेशन बनाया मैंने आपको, बड़े बड़े क्वेश्चन इसी से इजीली हो सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, इसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, तो क्वेश्चन से ही हम समझेंगे। ठीक है, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ, अगर ए किसी काम को 8 दिन में करता है, ठीक है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है, सपोज दैट, ठीक है, कोई भी काम हो सकता है, और ये भी कंडीशन दे रखी है, कंडीशन ये दे रखी है कि ये अल्टरनेट डेज में काम करते हैं। क्या है, अल्टरनेट डेज में काम करते हैं। अल्टरनेट डेज का मतलब क्या होता है कि पहले दिन मान लीजिए ए काम करेगा, अगले दिन बी काम करेगा, फिर अगले दिन ए काम करेगा, फिर उसके नेक्स्ट डे बी काम करेगा, इस तरीके से ये क्या है चलता रहेगा। ठीक है, एक दिन में एक ही पर्सन काम करेगा, जैसे ए से स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है, यहाँ ए से भी स्टार्टिंग हो सकती है, यहाँ बी से भी स्टार्टिंग हो सकती है। अभी मैं ए को मान के चल रहा हूँ कि ए शुरुआत करता है, और इस तरीके का पैटर्न यहाँ पर रहता है कि ए के बाद बी, बी के बाद ए। ठीक है, इस काम को हमें करना है, तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, टोटल वर्क कितना भैया। तब जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। टोटल वर्क के लिए हमें क्या करना है, सिंपली एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम देखेंगे 20 नहीं होगा 40 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 40, क्योंकि 10 4 जा 40, 8 5 जा 40 होता है। नहीं तो हमारा मान लीजिए मुझे 40 पेड़ लगाने हैं, ठीक है, कितने पेड़ लगाने हैं 40 पेड़ लगाने हैं। तो आप बताइए ए एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा। ठीक है, ये 40 पेड़ लगाने हैं, तो इसको 8 दिन लगते हैं, तो इसका मतलब क्या है 8 5 जा, तो ये ए जो है वो 5 पेड़ लगाता है, बी जो है 40/10, ये कितना है 4 पेड़ लगाता है, कितना 4 पेड़ लगाएगा। तो ए एक दिन में 5 पेड़ लगाएगा, बी एक दिन में 4 पेड़ लगाएगा। क्लियर है, तो सबसे पहले क्या है कि भाई ये एक दिन में 5 पेड़ लगाएगा, फिर नेक्स्ट डे बी 4 पेड़ लगाएगा, फिर ये 5 पेड़ लगाएगा, फिर चेयर लगाएगा, फिर 5, इस तरीके से तब तक लगाएंगे जब तक 40 कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो ए होगा, ठीक है, वो 5 पेड़ लगाएगा एक दिन में। ठीक है, एक दिन में। दूसरा क्या है, फिर बी काम करेगा, फिर 4 पेड़ लगाएगा, ये एक दिन में काम करेगा। इसका मतलब क्या है कि टोटल 9 पेड़ लग रहे हैं 2 डेज में। ठीक है, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 9 पेड़ लग रहे हैं। अब हमें इसको 40 के आसपास पहुंचाना है, तो हम दोनों तरफ से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हम 5 से करेंगे तो 45 हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा 9 4 जा 36, ये 8 डेज आ जाएगा।
इसका मतलब क्या है कि 8 दिन में दोनों मिलकर के 36 पेड़ लगा रहे हैं। अब हमें और कितना बचा है? 4 पेड़ चाहिए। 4 पेड़ लगाने के लिए हमें क्या करना है? अब जो, क्योंकि शुरुआत किसने की थी? ए ने की थी, इसलिए ए वाला ही आएगा। लेकिन ए क्या है कि एक दिन में 5 पेड़ लगा रहा है, ठीक है? एक दिन में 5 पेड़ लगा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एक पेड़ लगाने के लिए 1/5 डे लेता है। तो 4 पेड़ लगाने के लिए दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4/5 डे लेगा। ठीक है, दोनों तरफ से 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 पेड़ लगाने के लिए 4/5 डेज लगेगा। तो यहाँ पर 4/5 डेज लेगा 4 पेड़ को लगाने के लिए। कौन लेगा? ए लेगा। अब हम टोटल करेंगे तो ये टोटल क्या हो गया? 40 पेड़ हो गया। अब ये टोटल करोगे तो इसको कैसे लिख सकते हो कि 8 डेज लेगा 4/5, 8 से 4/5 डेज लेगा। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। फिर से समझो, ठीक है? ए एक दिन में 5 पेड़ लगाता है, बी एक दिन में 4 पेड़ लगाता है, तो 2 दिन में क्या है? टोटल 9 पेड़ लगते हैं। हमें कहाँ जाना है? 40 तक जाना है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वर्क इतना ही है। ठीक है, अब दोनों तरफ हम क्या है 9 5 से कर देंगे 45 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया 36 आया 8 डेज में। तो 8 दिन में दोनों मिलकर के 36 पेड़ लगा चुके होंगे अल्टरनेट डेज में। ठीक है, अब हमें 4 पेड़ और लगाना है। अगर मैं यहाँ पर 1 डे कर देता तो यहाँ 5 पेड़ हो जाता, और 5 पेड़ नहीं 4 पेड़ लगाना है मुझे। तो ये अगर 5 पेड़ लगा रहा है एक दिन में तो एक पेड़ लगाएगा 1/5 डे में लगाएगा। दोनों तरफ से 4 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 4 पेड़ चाहिए। ठीक है, तो 4 पेड़ 4/5 डेज में लगाएगा, तो यही चीज मैंने लिख दिया और हमारा आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये एक कॉन्सेप्ट होता है अल्टरनेट डेज का, इसलिए इसको याद रखना। एक और कॉन्सेप्ट होता है इसी में, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का होता है, उसको भी मैं आपको समझाता हूँ। हम्म। मान लीजिए इफ ए किसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक है, बी उसी पर्टिकुलर वर्क को 25 दिन में करता है, ठीक है, तो कंडीशन ये दी गई है कि मान लीजिए ए और बी दोनों ही काम करना शुरू करते हैं, ठीक है, कुछ दिन काम करते हैं, मान लीजिए एक्स डेज काम करते हैं, मुझे नहीं मालूम, बस कुछ दिन काम करते हैं, और उसके बाद बी क्या कर देता है? लेफ्ट कर देता है, छोड़ देता है। तो बाकी के जो काम है वो ए कंप्लीट करता है। कितने दिन में कंप्लीट करता है? 7 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, बी छोड़ देता है, फिर जो बाकी का जो रिमेनिंग वर्क होता है वो ए कंप्लीट करता है। कितने टोटल डेज में? 7 डेज में कंप्लीट करता है। तो आप बताइए कि इसमें टोटल, इस पर्टिकुलर टोटल वर्क को करने में टोटल टाइम कितना लगा है? ठीक है, ये यहां से लेकर यहां तक का कितना समय लगा है पूरे वर्क को कंप्लीट करने में, हमें ये बताना है। तो बेसिकली 7 डेज तो हमारे पास ऑलरेडी है, यहाँ पर हमें सिर्फ क्या निकालना है? एक्स निकालना है। एक्स निकाल करके इन दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल डेज हमारा निकल आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? टोटल वर्क कितना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम कब लेंगे? एलसीएम देखोगे तो 50 पे तो होगा नहीं, ये 75 पे आपको मिल जाएगा। 15 × 5 = 75, 25 × 75 हो जाता है। ठीक है, ये मान लीजिए 75 पेड़ लगाने हैं, सपोज दैट। ठीक है, अब आपको पता है कि जो ए है वो 7 दिन अकेले काम करता है कंप्लीट करने के लिए। तो ए एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा? तो 75/15 हो जाएगा। तो 15 × 5 = 75, मतलब एक दिन में ये 5 पेड़ लगाता है। कितना पेड़ लगाएगा? एक दिन में 5 पेड़ लगाएगा। तो आप बताइए 7 दिन में क्या 35 पेड़ लगा देगा? तो ए क्या है, 7 दिन में 35 पेड़ लगा देगा। जब ये 35 पेड़ लगा देगा तो हमारा ये बचा। तो मुझे 75 में से 35 को हटा देना है, क्योंकि ये ए लगा रहा है। यहाँ पर क्या आएगा? 0 आएगा, यहाँ पर 40। तो 40 पेड़ क्या ए और बी मिलकर के लगाते हैं? यहाँ पर जो 40 पेड़ है वो ए और बी मिलकर के लगाएंगे। अब कितने दिन में लगाते हैं ये चीज देखना है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे बी इसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए 3 पेड़ लगाता है। ठीक है, एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा? 3 पेड़ लगाएगा। अब ए और बी देखोगे यहाँ पर
ये एक दिन में 5 पेड़ लगाता है, ये एक दिन में 3 पेड़ लगाता है, तो आप बताइए ए और बी एक दिन में, ठीक है, वन डे में कितने पेड़ लगा देंगे? 8 पेड़ लगा चुके होंगे, ठीक है। तो आप बताइए 40 पेड़ लगाने के लिए क्या ये 5 दिन लेंगे? 40 पेड़ लगाने के लिए क्या ये 5 दिन लेंगे? बिल्कुल 5 दिन आएगा, ठीक है। तो 5 डेज, इसका मतलब क्या, ए और बी 40 पेड़ लगाने के लिए 5 डेज लेते हैं, तो यहाँ पर 5 डेज हो गया, यहाँ 7 डेज हो गया, तो 5 + 7 कितना हो गया? 12 डेज, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पूरे काम को करने के लिए कितना चाहिए हमें? 12 दिन चाहिए। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। तो वही सेम कॉन्सेप्ट, वही एलसीएम लेकर के बस आपको मैनिपुलेट करना आना चाहिए। जैसे मैंने मैनिपुलेशन ये किया कि भाई इस तरीके से आप सोच सकते हो, क्लियर है। इसकी एक ट्रिक भी है, वो मैं नहीं बताऊंगा, उससे आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। वो डायरेक्ट तो है लेकिन उससे कंफ्यूज हो जाओगे, उससे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे आपके, इसलिए मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। बेसिक स्ट्रांग हो गया ना, तो कैसे भी क्वेश्चन घुमा के आ गया ना, आप उसे कर लोगे। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। बस आपको एक चीज बस ध्यान रखना है, वो क्या चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब होता है वन डे वर्क, ये अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, 1 डे वर्क, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था टोटल टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। और एफिशिएंसी का मतलब होता है 1 डे वर्क। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है कि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? मान लीजिए टाइम का रेशियो 2:3 है, ठीक है। टाइम का रेशियो 2:3 तो मतलब मान लीजिए ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है, तो इनके बीच में टाइम का जो रेशियो होगा वो 2:20:30 होगा, तो जीरो जो कट जाएगा, तो 2 रेशियो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इसका एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 3:2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी ये काम आएगा अगले वाले कॉन्सेप्ट में समझने में। चलते हैं अपने वाले अगले वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर। बेसिकली इसमें क्या है कि आपको यहाँ से रुपीज डिस्ट्रीब्यूशन का ये क्या है? कॉन्सेप्ट है, रुपीज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। रुपीज डिस्ट्रीब्यूशन का ये कॉन्सेप्ट है। अब ये कैसे रुपी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये चीज देखना है। तो जो रुपी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अकॉर्डिंग टू एफिशिएंसी होगा, अकॉर्डिंग टू एफिशिएंसी होगा। मतलब जो जितना एफिशिएंटली काम करेगा उसको उसी के अकॉर्डिंग पैसे मिलेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग समझते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, इफ ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी पर्टिकुलर काम को 30 दिन में करता है, ठीक है। और ए और बी को मिला करके टोटल 600 रुपए दिए गए हैं, ठीक है। ए और बी को मिला करके टोटल 600 रुपए दिए गए हैं, तो बताइए ए को कितने रुपए मिले और बी को कितने रुपए मिले, ये चीज हमें बताना है। तो मैंने आपको बताया है कि एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग रुपी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो सबसे पहले ये क्या दिया रखा है? टाइम दे रखा है, तो टाइम का रेशियो जो हो जाएगा, मतलब T1 T2 क्या हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। तो इनकी एफिशिएंसी का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा, ठीक है। इसी पे हमें क्या निकालना है? रुपी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, ठीक है। वो रुपी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे कि भाई, 1 मिनट। अब जो रुपीज मिले हैं, ठीक है, जो रुपीज मिले हैं, गिवन रुपीज गिवन टू ए। अब ए को कितने रुपए मिलेंगे ये चीज देखते हैं। आपको पता है टुगेदर इनको कितना मिला है? 600। तो इनकी एफिशिएंसी क्या है? टुगेदर की 5 है। तो एफिशिएंसी में क्या होता है, यहाँ पर अलग अलग होती है, इनको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, क्योंकि एक साथ है। तो 600, यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जो डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस अपॉन डिफरेंस इनटू जो निकालना है उसको लिखते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है कि हिसाब से देखा जाए तो।
तो 600 रुपये है, इन दोनों की एफिशिएंसी जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ जोड़ रखा है, तो यहाँ पर 3 + 2 हो जाएगा। ठीक है, हमें ए का निकालना है तो ए की एफिशिएंसी से क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 360 रुपीज। तो 360 रुपीज किसको दिया जा रहा है, ए को दिया है। आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है कि सर आपने ये कैसे कर दिया है। बेसिकली इसको कुछ नहीं किया गया है कि भाई दोनों को मिलाकर के 600 रुपये दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें जो सबसे ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा रुपए मिलेंगे, जो कम काम करेगा उसे कम मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, 600 रुपये जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो एफिशिएंसी के लेवल पे हो रहे हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर ऐड किया गया है। यहाँ पर अगर माइनस में होता इस तरीके से, माइनस में होने का मतलब है कि ए को बी से 600 रुपये ज्यादा मिले, तो इस तरीके से हम लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर इन दोनों को टुगेदर मिले, इसलिए इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, और जो निकालना है उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 600/3 + 2 × 3 कर दिया, तो 360 मिल गए। इसी तरीके से बी को कितना मिलेगा, 600/3 + 2 करेंगे, इंटू बी क्या है, 2 है। ठीक है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 240 रुपीज। एक तरीका और हो सकता है कि भाई 600 में 360 माइनस कर दो, तो बचा हुआ क्या है, 240 रुपये आएगा। वो किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। आई होप आपको ये रुपी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। रुपी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या ध्यान रखना है, आपको एक एफिशिएंसी ध्यान रखना है, एफिशिएंसी निकालनी है। दूसरा आपको ये चीज ध्यान रखना है कि क्या दिया गया है, प्लस में दिया गया है, माइनस में दिया गया है, क्या दिया गया है। तो ए को 360 रुपये मिलेंगे, ठीक है, बी को कितने मिलेंगे, 240 रुपये मिलेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। 1 मिनट देखता हूँ कि अगर रुपी डिस्ट्रीब्यूशन का दे रखा होगा तो मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूंगा। नहीं दे रखा, ठीक है। इसको मैं आप जब मैं प्रैक्टिस क्लास कराऊंगा तो उस पे मैं आपको रुपी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको अपने आप और क्लैरिटी आ जाएगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मान लीजिए ये पर्सन है, ठीक है, ये वर्क है, यहाँ वर्क आ सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा, डेज आएगा, डेज आ सकता है, या फिर वर्क आवर्स आ सकते हैं, कितना वर्किंग आवर्स है, ठीक है। यहाँ एफिशिएंसी आ सकती है। अब मान लीजिए ये क्या है, पर्सन है, मान लीजिए M1, पहले फॉर्मूला जनरेट कर लेते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ कि यह है क्या चीज। M2 है, ये W2 है, ये D2 है, ये E2 है, ठीक है। अब इनको कैसे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे 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 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। M1 इंटू W2 इंटू D1 इंटू E1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू W1 इज इक्वल टू D2 इंटू E2, ठीक है। ये कि हमारा क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है। इस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये प्रोसेस पता होना चाहिए कि कैसे मैंने इसको निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग उस चीज को, पर्टिकुलर चीज को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है, आपने ज्यादातर देखा होगा इस तरह के क्वेश्चन कि मान लीजिए पर्सन है इधर, ठीक है, इधर मान लीजिए वर्क है, और इधर हमारे क्या है, डेज है। तो मान लीजिए 3 मेन या फिर 4 वुमेन किसी एक काम को 43 डेज में करती हैं, तो बताइए 7 मेन एंड 5 वुमेन उसी पर्टिकुलर काम को कितने डेज में करेंगी। हमें इस चीज को फाइंड करना है। तो मान लीजिए इसको मैंने एक्स मान लिया है, फिर से समझो, यहाँ पर कॉन्सेप्ट चलता है और एंड का, ठीक है। और आएगा तो हमारा क्या होगा, इक्वल टू होगा, एंड आएगा तो हमारा क्या होगा, प्लस में होगा। 3 मेन या
फोर वुमेन किसी एक काम को 43 डेज में करते हैं, तो बताइए 7 मेन और 5 वुमेन अगर एक साथ उसी काम को करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, या तो इसको मेन में कन्वर्ट कर लो या तो उसको पूरी तरीके से वुमेन में कन्वर्ट कर लो। कैसे मेन में कन्वर्ट करोगे? यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 3 मेन इज इक्वल टू 4 वुमेन, ठीक है। तो मेन अपॉन वुमेन इज इक्वल टू 4/3। तो मेन का एम की जगह हम 4 रख देंगे और डब्ल्यू की जगह हम लोग 3 रख देंगे। तो यहाँ पर सिर्फ एक एक लेंगे, वो क्या है, 3 × 4 मैन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये एक काम करता है 43 डेज में। यहाँ पर 7 × 4 प्लस 5 × 3 इस एक काम को करेगा x डेज में। अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे। तो ये क्या हो जाएगा, 12 × 1 × 43 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 7 × 28 हो जाएगा, प्लस 15 हो जाएगा, ×1 × x हो जाएगा, ठीक है। ये 12 × 43 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 43 हो जाएगा, ये x हो जाएगा। तो 43 से 43 कट गया तो हमारा कितना हो जाए, 12 डेज। कितना हुआ, 12 डेज हुआ। इसका मतलब क्या है कि 7 मैन एंड वुमेन मिल करके इसको 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर वर्क को। इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर एफकैट में आते हैं, ठीक है, एफकैट में आते हैं या फिर सीएससी में क्वेश्चंस आ जाते हैं, और ये सीएपीएफ में भी इस टाइप के क्वेश्चन काफी आते हैं। तो इस ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि या तो मेन में कन्वर्ट करेंगे या तो वुमेन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब हम मान लीजिए हम वुमेन में कन्वर्ट करते हैं तो वुमेन का सिर्फ देख लेंगे, अगर मेन में करते हैं तो सिर्फ मेन का देख लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा आंसर बहुत इजीली तरीके से निकल आएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। वो 3 का होगा। जैसे मान लीजिए एक तरफ क्या है, हमारा पर्सन है, ठीक है, एक तरफ हमारा वर्क है, एक तरफ हमारा क्या है, डेज है। मान लीजिए 1 मैन या 2 वुमेन या 3 चिल्ड्रन किसी एक काम को 52 डेज में करते हैं। मतलब एक मैन इस पर्टिकुलर काम को 52 डेज में करेगा, या फिर 2 वुमेन इस पर्टिकुलर काम को 52 डेज में लेंगी, या फिर 3 चिल्ड्रन इस पर्टिकुलर काम को करने में 52 डेज लेंगे। अलग अलग दे रखा है, इसलिए इसके बीच में क्या लगा रखा है, इक्वल लगा रखा है। अब हमें क्या बताना है कि भाई 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 चिल्ड्रन अगर एक साथ मिलकर के काम करें तो इसको इस पर्टिकुलर वर्क को कितने दिन में खत्म करेंगे, ये चीज हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे सब मेन में। मेन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर तो ऊपर ऊपर 1 मैन तो रहेगा ही, ठीक है, 1 मैन तो रहेगा ही, ठीक है। इधर 1 हो गया, इधर 52 डेज हो गया। इसको मेन में, ये ऑलरेडी मेन में है। अब इस वुमेन को हमें क्या करना है, मेन में करना है। वुमेन को करने के लिए 2 नीचे आ जाएगा, तो 1/2 मैन हो जाएगा, प्लस चिल्ड्रन के लिए देखेंगे 1 तो 1/3 मैन आ जाएगा, 1/3 मैन। ये 1 हो गया, ये हमारा x हो गया। इसको इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर से, इसको ऐसे, इसको ऐसे। समझ में आ रहा है? तो इसका हम एलसीएम लेंगे, मान लीजिए 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, ठीक है। इसका हम एलसीएम लेंगे, इसके बाद 1 से मल्टीप्लाई किया, x से मल्टीप्लाई किया, ये 1 1 × 52 हो जाएगा। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 6 प्लस 3 प्लस 2, ठीक है, इंटू एक्स इज इक्वल टू 52 आ जाएगा। अब यहाँ देखो, ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस 3 9 हो गया, 11 हो गया, 11/6
6 हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा 52 हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 52 इंटू 6/11। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आपका बहुत इजीली तरीके से आ जाएगा। 6 2 12 हो जाएगा, 1 आएगा, 6 5 13, 30 में है 31 हो गया। ठीक है, अब 11, अब इसको क्या है उसमें चेंज कर लो। इसको आप बहुत इजीली तरीके से चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, इसमें है कुछ नहीं। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, बस इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, और ये कहाँ पर यूज होता है, इन सब चीजों में यूज होता है। यहाँ पर वर्क हो सकता है, रुपीज हो सकता है, यहाँ पर वॉल्यूम हो सकता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर, जो भी चीज है। अब यहाँ पर एक वर्क लिखा है तो एक वर्क है, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि 35 लीटर पानी भरने के लिए इतना दिन लगता है। तो बताइए कि 25 लीटर पानी भरने के लिए क्या होगा। तो सिंपल क्या करना है, ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है और आपका एक्स निकाल लेना है। तो जितना भी बोलेगा उसके अकॉर्डिंग काम करना है। अब चलते हैं, आपका एक लास्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खासकर एफकैड में बहुत ज्यादा आता है। उसका नाम क्या है, पाइप्स एंड सिस्टम। क्या नाम है, पाइप्स एंड सिस्टम। तो पाइप्स एंड सिस्टम बहुत ही आसान टॉपिक है, एक बार समझ में आ गए ना तो आपके लगभग क्वेश्चन सही होंगे। अब देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बहुत इजीली तरीके से समझाता हूं। मान लीजिए इफ ए एक पाइप है, बी एक पाइप है। ठीक है, दो वाटर टैप है, इससे क्या होता है, पानी भरता है, इससे पानी निकलता है, लीक होता है। ठीक है, मान लीजिए ए किसी टैंक को, ठीक है, मान लीजिए एक टैंक है, ऐसे इस तरीके का एक टैंक है। ठीक है, इस पर्ट यहाँ पर मान लीजिए ए है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बी है, इससे क्या है, पानी निकलता है, इससे क्या है, पानी भरता है। अब मान लीजिए इस पर्टिकुलर टैंक में ए के थ्रू, ठीक है, ए टैप के थ्रू इसको भरने में 30 मिनट लगते हैं, इस पर्टिकुलर टैंक को। वहीं बी अगर इसको ओपन कर दिया जाए तो इस टैंक को खाली करने में इसको 90 मिनट लगते हैं, 90 मिनट लगते हैं। तो हमें ये बताना है कि अगर इन दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली, ठीक है, साइमल्टेनियसली अगर ओपन कर दिया जाए तो बताइए टैंक, जो टैंक है वो कितने टाइम में फिल हो जाएगा। ठीक है, कितने टाइम में क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर एक साथ इन्हें ओपन कर दिया जाए तो टैंक कितने टाइम में फिल हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले ये चीज देखना है कि भाई जब ऐसा होता है ना, जो लीक करता है, ठीक है, जो पाइप से लीक करता है उसको क्या लेते हैं हम, निगेटिव में लेते हैं। ठीक है, और जो भरता है, जो फिल करता है उसको हम क्या इसमें लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं। पहली चीज ये, तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, पहले एलसीएम निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। ठीक है, टोटल वर्क कैसे आएगा, 90 से 30 कट जाएगा तो हमारा टोटल वर्क 90 आ गया। मान लीजिए 90 लीटर का कोई टैंक है, इस 90 लीटर के टैंक को ए को भरने में कितना टाइम लग रहा है, 30 मिनट लग रहा है। तो इसका हम 1 मिनट का टाइम देखेंगे कि 1 मिनट में इसको कितने लीटर भर रहा है। तो 90/30 हो गया, तो ये 3 लीटर भरता है 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में 3 लीटर भर रहा है पानी। इसी तरीके से हम लोग बी का देख लेंगे, ये 1 मिनट में कितना खाली करता है। तो 90/90 इसको करेंगे तो ये 1 मिनट में 1 मिनट में 1 लीटर खाली करेगा पानी। समझ में आ रहा है, इसलिए इसके आगे मैंने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। अब हम देखेंगे कितने टाइम भरेगा। तो ए और बी अगर एक साथ ओपन कर दी जाए, इसका मतलब क्या है कि भाई हमारा टोटल कितना है, 90 लीटर है। ठीक है, अब ये, अब यहाँ देखोगे टोटल वर्क अपॉन जो एफिशिएंसी होगी वो लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3 लिखा। अब आप खुद सोचो, दोनों को एक साथ ओपन कर देंगे तो ये 1 मिनट में 3 लीटर भर देगा और ये 1 लीटर खाली कर देगा। तो कितना बचेगा, इसका मतलब क्या है कि 1 मिनट में 2 लीटर पानी हमारा भर चुका होगा। तो ठीक है, 90/2, तो इसको टैंक को भरने के लिए कितना मिनट लगेगा, 45 मिनट लगेगा। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में हमारा 2 लीटर भर रहा है
तो 90 लीटर भरने के लिए हमें 45 मिनट लगेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए ये टैंक है, इस टैंक से ए से पानी भरा जाता है, बी से पानी निकाला जा रहा है। ए जो है इस टैंक को भरने में 30 मिनट लेता है, बी जो है इस टैंक को खाली करने में 90 मिनट लेता है। अगर इन दोनों ही वाटर टैप को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, उस टाइम के हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क में मैंने एलसीएम लिया। एलसीएम मान लीजिए 90, एलसीएम 90 आया, तो 90 क्या, मान लीजिए 90 लीटर में पानी भरना है, ठीक है, 90 लीटर का टैंक है। तो आपको पता है कि हमें 1 मिनट का इसका निकालना है। 1 मिनट का निकाल लेंगे तो इसलिए ईज़ी हो जाएगा। तो 90 लीटर पानी है, ठीक है, 30 मिनट में फिल होता है, तो क्या है इसका मतलब है क्या है कि 3 लीटर पानी भरता है 1 मिनट में। कितने भरता है? 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरता है। इसी तरीके से बी अगर ओपन कर देंगे तो ये क्या है, 1 मिनट में 1 लीटर पानी बाहर निकाल देता है। तो अगर दोनों को एक साथ ओपन कर देंगे तो 3 लीटर 1 मिनट भरेगा, 1 लीटर निकल जाएगा। तो टोटल क्या है, 2 लीटर बच जाएगा 1 मिनट में। तो हमारा क्या है, 45 मिनट लगेगा उस पर्टिकुलर टैंक को फिल करने में। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो हम लोगों के टाइम एंड वर्क के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। हम लोगों के टाइम एंड वर्क के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अब मैं आपको इसके कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा, जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे इसके टाइम एंड वर्क के एंड टाइम एंड डिस्टेंस दोनों के ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा। प्लस अपना जो ये अपना टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको अब प्रैक्टिस क्वेश्चन डालना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे विद सोल्यूशन होगा, उसका हम सॉल्यूशन या तो मैं वीडियो सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है, या फिर उसी की मैं वहीं वहीं आपके जो भी सॉल्यूशन होगा वहीं वहीं मैं सॉल्यूशन डाल दूंगा ग्रुप पे। आप उस चीज को क्या है देख लीजिएगा एक बार, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए आप हमारे इस टेलीग्राम अभ्यासक डिफेंस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, और मैं बता भी चुका हूँ, कि हम लोगों के 3 ग्रुप चल रहे हैं। स्पेशल फोकस ग्रुप फॉर सीडीएस 1 2026, एसएफजी फॉर सीएपी एंड एसएफजी फॉर एनडीए 1 2026। एक चीज मैं और बता देना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने एक कनकर ग्रुप, ठीक है, कनकर 100 के नाम से एक ग्रुप फॉर्म करने का प्लान किया है। ये 30 नवंबर को किया जाएगा। बेसिकली क्या है इसके अंदर, आपको 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, पर्सनलाइज्ड ग्रुप होगा, जिसमें आपके ऊपर ज्यादा स्पेशल अटेंशन हम लोग देंगे। आपके जितने भी डाउट्स हैं उन सभी डाउट्स को रिजॉल्व किया जाएगा। तो इसमें क्या है, स्पेशल फोकस, स्पेशल अटेंशन, और अब हमारा पर्सनल टच आपको मिलेगा। तो इसको जितना जल्दी हो सके आप ज्वाइन कर लीजिए। कैसे ज्वाइन करेंगे, इसके इसके लिए आप हमारे एक शॉर्ट्स को देख सकते हैं। मैंने उसके अंदर कैसे एंट्री इसमें होगी उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रखा है। सो आप उस शॉर्ट्स को देखिए, ठीक है। सो मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।